हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यहाँ आपसे पूछ रहा है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? विंध्याचल, हिमालय, अरावली या सतपुरा? तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है साथियों कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा साथियों। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। याद रखेंगे साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? तो साथियों, प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा कि भारत में सबसे अधिक लाल मिट्टी का विस्तार जो है वह तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, बृहस्पति, मंगल या बुध? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है साथियों। और इन 8 ग्रहों में से सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। स इनमें से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। याद रखेंगे, इन आठों ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। मंगल को साथियों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ या लेक्टोमीटर? तो साथियों, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वह सिस्मोग्राफ है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। और लेक्टोमीटर से साथियों दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ध्यान रखेंगे, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र जो है वह लेक्टोमीटर है। और बैरोमीटर से साथियों वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से जो है साथियों यह आर्द्रता को मापा जाता है। याद रखेंगे इन चारों प्रश्नों को ताकि आप लोगों का परीक्षा में कोई भी प्रश्न ना छूट पाए। साथियों, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या टेस्ट चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है यहाँ कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, वैरन द्वीप, न्यू मूर द्वीप या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह बैरन द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह बैरन द्वीप में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 करा है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा या देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा? तो साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी, नर्मदा, गंगा या यमुना? तो साथियों, हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर है। याद रखेंगे, हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। साथियों, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह महानदी पर निर्मित है। भारत की
सबसे लंबी बांध है? इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या मध्य मंडल में? तो साथियों, वायुमंडल की मौसम संबंधित सभी घटनाएं जो होती है वह क्षोभ मंडल में होती है। याद रखेंगे, आंधी, तूफान, वर्षा, कोई भी घटना जो होती है वह वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल की मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए आमिर क्वाही यानी कृषि विभाग की स्थापना की थी? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने दीवान ए आमिर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। ये प्रश्न साथियों काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए आमिर कोही की स्थापना की थी। साथियों, दिल्ली सल्तनत जो है वह 1206 से लेकर 1526 तक चला और इसमें कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि चोल काल के दौरान व्यापारिक संघों को किस नाम से जाना जाता है? नगरम के नाम से, महासभा के नाम से, श्रेणियां के नाम से या उर कहा जाता था? तो साथियों, चोल काल के दौरान जो व्यापारिक संघ होती थी उसे नगरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा। साथियों, यदि आप लोग बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल से जरूर जुड़े, जहां आप लोगों को प्रत्येक दिन 2 या 3 वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को और साथ ही साथ बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो साथियों, आप लोगों को याद रखना है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण करता है वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षण करता है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथियों, भारतीय संसद जो है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके बना है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का साथियों याद रखना है आप लोगों को, इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इन्हें भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों, ताकि आप लोगों के एग्जाम में किसी भी प्रश्न को ना छूटे। साथियों, राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र जो है उसका न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर, राज्य और समवर्ती सूची पर या संघ राज्य और समवर्ती सूची पर? तो साथियों, राज्य के राज्यपाल जो हैं उनको अध्यादेश जारी करने की प्रयुक्त शक्ति जो है वह राज्य और समवर्ती सूची पर है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा, क्योंकि साथियों वह संघ राज्य और समवर्ती सूची पर तो अध्यादेश